नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे से एरर्स के बारे में बताऊंगा जो एरर्स आपको कभी भी फील्ड पे कभी भी आप फेस कर सकते हैं। वो एरर्स कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी लोग जो काफ़ी टाइम से भी काम करते हैं वो लोग भी जब ये एरर उनके सामने आता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ज़्यादा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको अगर हम समझ जाएं और हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए तो कभी भी हमारे सामने ये एरर्स जब आते हैं तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ये एरर्स जो होते हैं बहुत ऐसा होता है कि आप जब एसी का स्पीड बढ़ाते हैं या एसी की कूलिंग करते हैं या एसी की कूलिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस टाइम में ना आपके सामने ये एरर्स आते हैं। इन एरर्स को बोलते हैं E4, E5 और E6। ये E4, E5 और E6 ये 3 एरर है। ठीक है, E4, E5, E6 3 एरर। उसके अलावा F1, F2, F3 ये 3 एरर, मतलब टोटल 6 एरर हो गए हमारे पास। ये 6 एरर क्यों आते हैं और इसका कारण क्या है और ये एरर क्यों, हम इस एरर से को किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पूरा वीडियो देखना, आखिरी तक देखना और एक एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये कभी भी आपके सामने, आप मशीन को ठीक करने जाएंगे और ये एरर आपके सामने आ जाएगा। ये एरर जैसे ही सामने आता है मशीन काम करना बंद कर देता है लगभग। कूलिंग नहीं कर रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं फ़ैन नहीं चल रहा, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब भी ये एरर आता है। तो ये एरर क्यों आता है इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊँगा। और क्या होता है, अगर जैसे F1 एरर है तो F1 एरर पर्टिकुलर इस चीज़ के ख़राब होने पे ही आएगा, दूसरी चीज़ के ख़राब होने पे नहीं आएगा। अब F1 एरर आ रहा है तो समझ, जैसे फॉर एग्जांपल की तौर से मान लो कि मेरा सीधा कान है, सीधा कान में कुछ खराबी है तो F1 एरर आएगा। F2 आएगा तो मेरे उल्टे हाथ पे, उल्टे कान में। तो इस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं, हम इस एरर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एरर्स क्यों आते हैं। वॉच। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जिस एरर के बारे में, तो ये एरर कब आता है, जब आपका वायर कहीं पे गलत लगा हो या आपका सेंसर जब खराब होगा तब आपको ये एरर्स आते हैं, है ना। तो देखिए अब पहला जो है, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है देखिए, है ना, कि अगर आपका वायर कहीं पे सही तरीके से जुड़ा नहीं है या आपका कोई भी सेंसर खराब हो जाता है तब आपके सामने ये एरर आता है। E4, E5, E6, F1, F2, F3 ये एरर उस टाइम आता है, ठीक है, जब आपका वायर या तो गलत जुड़ गया है या आपका सेंसर खराब है और आपका वोल्टेज लो होने पे 0.6 मतलब 6 वोल्ट के नीचे होगा तब भी होगा, और 4.9 वोल्ट के ऊपर जाता, हाई होता है, तब आपका एलईडी फेलियर होता है। और इसके कारण क्या क्या होते हैं, वायर आपने मिस्टेक करके गलत लगा दिया होगा तब भी ये चीज होगा, मतलब हमने कपलर गलत लगा दिया तब भी होगा, गलत जगह अगर वायर जोड़ दें तब भी ये चीज होता है। दूसरा फॉल्टी सेंसर, मतलब सेंसर हमारा खराब होने पर भी ये होता है। तीसरा फॉल्टी पीसीबी होने पर भी ये एरर आता है। एरर E4, E5, E6, F1, F2, F3। और ये एरर कहाँ पर आता है, ये आपके इंडोर में आता है। इंडोर में जहाँ पे हमारा टेम्परेचर दिखाता है ना, जहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, घटाते हैं, टाइमर सेट करते हैं, तो वहाँ पे एक डिस्प्ले होता है ना। आपने देखा होगा हमेशा हरे लाइट से जलता है या व्हाइट लाइट से जलता है, वहाँ पे वो डिस्प्ले होता है, वहाँ पे ये एरर आता है। जब भी ये एरर आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि इस एरर को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। पहला, अगर मान लीजिए आपका E4 एरर आ रहा है ना, अगर वहां पे लिखा हुआ आ रहा है E4, तो आप ये मान के चलिए आपका T1 एरर है, T1 कनेक्टर में दिक्कत है। T1 कनेक्टर क्या होता है, ये आपका टेम्परेचर सेंसर का होता है। टेम्परेचर सेंसर मतलब आपका देखिए ये जो लगा हुआ है इस पार्ट में, ये देखिए मैंने आपको बताया ना, एक जो टेम्परेचर देखता है ना, वो होता है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं इसको। ये जो लगा हुआ है, ठीक है, इसका जो कपलर है वो ये लगा हुआ है ना, ठीक है, ये कपलर है। ये अगर ये सेंसर खराब होने पे आपको E4 आएगा, E4 एरर आएगा, ठीक है।
ये सेंसर आपके जो वो होता है अपने इवापोरेटर होता है उसके ऊपर लगा होता है, जिसको हम कूलिंग कंडेंसर भी बोलते हैं। इवापोरेटर पे एक लगा होता है, इस छोटा सा देखिए इस तरीके से लगा होता है ना, और इसका वायर जाके पीसीबी बोर्ड पे यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये रूम टेम्परेचर सेंसर होता है। अगर ये रूम टेम्परेचर सेंसर का वायर कहीं से कट जाए, या ये सेंसर सही से काम नहीं करे, या इस कपलर पे सही से लगा नहीं हो, या ये कपलर गलत लग जाए, ये कपलर इधर लग गया, ये कपलर इधर लग गया, या कुछ भी मतलब वायर फॉल्ट हो गया, तो इस कंडीशन में भी ये एरर आता है। वैसे तो ये कपलर इधर लगेगा नहीं, ये कपलर यहीं लगेगा, लेकिन क्या होता है कई बार वायर जल जाता है, या ये सेंसर खराब हो जाता है, या वायर चूहे ने काट दिया, ये इस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम आने पर ये E4 एरर आता है। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर सेंसर का एरर होता है E4, है ना। तो पहला हमारा हो गया E4 जो हमारा एरर है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है कि हम कैसे करते हैं। रूम टेम्परेचर सेंसर खराब होने पे E4 एरर आता है, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सेंसर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वायर कहीं खराब है नहीं खराब है। तो देखो सेंसर को तो हम चेक करने का एक ही तरीका होता है कि हम एक नया सेंसर लगा के देख लो। यहाँ पे एक सेंसर आप लिए, एक नया सेंसर आप अपने पास रखिए, जिसको आप कनेक्ट करेंगे लगाएंगे तो ये E4 एरर चले जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले की तरफ। अब आ गया E5। E5 जो होता है ये आपका होता है इवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर। इवापोरेटर जैसे मैंने आपको बताया था पाइप सेंसर, है ना, आपको पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया पाइप सेंसर। पाइप सेंसर यानी इवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर, वो देखिए यहाँ पे लगता है, ये ट्यूब के अंदर लगता है। मैंने हमेशा आपको बताया देखिए ट्यूब के अंदर एक छोटा सा होल बना हुआ, एक तांबे का मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, वो सेंसर यहाँ लगता है। इस सेंसर में भी कुछ खराबी आने पे ये E5 एरर आता है बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे, है ना। इसका भी पूरा वायर चेक कर लीजिए, कपलर सही से लगा है या नहीं लगा है। कपलर मतलब कनेक्टर, मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ, कपलर कनेक्टर का जो है वो है ना, कनेक्टर आप देखिए सही से लगा है नहीं लगा है, कहीं निकल तो नहीं गया, कहीं चूहे ने काट तो नहीं दिया है, या सेंसर खराब होने पर भी आपको E5 एरर आएगा। अगला है F2। F2 जो एरर आता है तो आपकी ये जो कॉन्टेक्टर होते हैं दोनों को जो कनेक्ट करता है ना, जो कपलर जिसको हम बोलते हैं, इसको आप चेक करिए, है ना। इसमें कहीं कपलर सही से नहीं लगा है, वायर खिंच गया, जल गया, जो मैंने आपको बताया वो सब चीजें होने पर ये होता है कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर के लिए। तो इसको खोल के इसके अंदर आप वोल्टेज चेक करिए, इसका वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है, और इसके वोल्टेज की जानकारी इसके जो बोर्ड होता है वहाँ पे इसके जो इंस्ट्रक्शन जो बुक होता है उसके अंदर दिया होता है कितने वोल्टेज का है इसमें, तो वो वोल्टेज आप चेक कर लीजिएगा। उस कंडीशन में भी ये F2 एरर आता है। ये आपका कंडेंसर टेम्परेचर का दिखाता है ना। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है हमारा T4 है ना। T4 मतलब ये वाला कनेक्टर है ना, T4 कनेक्टर बोलते हैं। इस पे एरर आता है F1 एरर आ रहा है, मतलब आप पहले इस कनेक्टर का वोल्टेज वगैरह चेक कर लीजिए, वोल्टेज सही है कि नहीं, वायर सही है कि नहीं देख लीजिए, कहीं कट तो नहीं गया है ना, ये सब आप थोड़ा चेक कर लीजिए। ये हमारा आउट नहीं कर रहा तब ये एरर आता है, तब आपको ये वाला कनेक्टर को चेक करना होता है और इसका वोल्टेज को चेक करना होता है कि इसमें वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वायर कहीं कट तो नहीं गया है, वायर सही से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये सब आप चेक करिएगा। तब ये वाला जब इसको पूरा रेक्टिफाई कर देंगे तब आपका ये एरर हट जाएगा, F1 एरर। आगे चलते हैं F3 जो होता है ये होता है कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। देखिए ये लाल वाला जो दिखा रहे हैं ना, इस तरीके से होता है, इसमें लिखा भी होता है ना, पीछे लिखा होता है T5 T3 इस तरीके से इस कनेक्टर के पीछे लिखा होता है। इसको खोल के इसका भी वोल्टेज चेक कर लो, वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीसीबी बोर्ड पे सही से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। कई बार क्या होता है कि ये सही से लगा नहीं होता तब भी ये एरर आता है। कई बार क्या होता है पानी वानी या मॉइस्चर लग जाता है पानी के कारण, तब भी ये एरर आता है। तो इसको खोल के थोड़ा सा हवा मार के और थोड़ा सा उसके ऊपर अगर जैसे मान लीजिए कुछ डस्ट वगैरह लग गया तो उसको क्लीन करके इस कपलर को दोबारा लगा देंगे तो भी ये एरर हट जाता है ना। और ये डिस्चार्ज टेम्परेचर के बारे में बताता है। ये F3 एरर इसी पे आता है, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर होता है ये। देखिए पीसीबी बोर्ड में इस तरीके से, पीसीबी बोर्ड में देखिए कपलर लगे, देखिए ये कपलर यहाँ पे लगा है। कई बार क्या होता है यहाँ से वायर कट जाता है, लूज हो जाता है, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, डस्ट जमा हो जाता है, तब भी ये एरर आता है। तो इसको खोल के साफ करके दोबारा लगा देंगे तो ये एरर चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे अगर आप, तो आपका ये एरर चले जाएगा। कई बार होता है कि सारी चीजें सही है फिर भी वो नहीं चल रहा है ना, फिर आपने नया डाल दिया सेंसर
तब भी वही एरर आ रहा है, तब उस कंडीशन में आपके पीसीबी बोर्ड में कुछ भी खराबी हो सकती है, उसके कारण भी ये चीज होता है। तो पीसीबी बोर्ड क्या होता है, हमेशा पीसीबी बोर्ड जो एसी रिपेयरिंग करते हैं वो बंदे उसको ठीक नहीं करते। पीसीबी बोर्ड रिपेयर करने के लिए पीसीबी बोर्ड के इंजीनियर्स अलग होते हैं। तो क्या होता है, आप देख लीजिए कि आप जहाँ पे भी रहते हैं उस एरिया में एयर कंडीशन का पीसीबी बोर्ड कौन बनाता है, कौन रिपेयर करता है, आप उसके साथ कम्युनिकेट करिए, आप उससे बात करके रखिए कि साहब मेरा पीसीबी बोर्ड लेकर आऊँगा खराब, तो रिपेयर करके, तो वो उन लोग रिपेयर करके आपको दे देते हैं। उनको फॉल्ट बता दो कि इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, तो वो उसको देख के उसमें जो भी उसके आईसी, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस जो भी खराब होगा वो चेंज करके वो आपको जो भी उनका अमाउंट होगा वो पैसा आपसे लेके उस पीसीबी बोर्ड को रिपेयर करके दे देंगे। मान लीजिए इन केस कि वो कहते नहीं साहब ये पीसीबी बोर्ड बन नहीं सकते, खराब हो गया, तो आप अपने क्लाइंट को बोलिए सर ये पीसीबी बोर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पीसीबी बोर्ड पे उस पीसीबी बोर्ड का मॉडल नंबर, पर्टिकुलर मतलब उस एसी का नहीं, उस पीसीबी बोर्ड का, उस पीसीबी बोर्ड का एक आईडी नंबर होता है, वो आईडी नंबर होता है, उस आईडी नंबर से वो आपको नया पीसीबी बोर्ड मंगा के दे देगा। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको थोड़ा सा लेकर रखना पड़ेगा कि पीसीबी बोर्ड कहाँ से खरीद सकते हैं, रिले खराब होने पर रिले कहाँ से खरीद सकते हैं। रिले एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको थोड़ा सा भी सोल्डिंग वगैरह करने का आइडिया है तो आप खुद भी रिले को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि पीसीबी बोर्ड हम नहीं बना सकते। देखिए क्या होता है, कई दोस्तों ने मुझसे पूछा सर पीसीबी बोर्ड बनाना बताइए। पीसीबी बोर्ड देखो अपन नहीं बनाते, जो एसी रिपेयरिंग करता है या जो एसी से रिलेटेड काम करते हैं वो लोग पीसीबी बोर्ड, मोटर वाइंडिंग है ना, कंप्रेसर रिपेयरिंग, ये सब काम वो नहीं करते। हम सिर्फ ये पता करते हैं कि इसमें से क्या चीज खराब हुआ है। हम क्या करते हैं, उस चीज को जो उसका स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास ले जाके हम उस चीज को रिपेयर करवा के वापिस लाके अपने क्लाइंट हैंड पे जाके उसको लगाते हैं। अब मोटर खराब है तो अब हम मोटर की वाइंडिंग थोड़ी ना करेंगे, मोटर की वाइंडिंग करने वाले लोग दूसरे होते हैं, उनको ले जाके हम वो मोटर दे देंगे, बोलेंगे भैया इसकी वाइंडिंग करके दे दो, वो 1 से 2 दिन में उसकी वाइंडिंग करके आपको दे देते हैं, आप वापस ले जाके मशीन में लगा के चालू करके दे दो, है ना। तो इस तरीके से ये चीज होती है। तो पीसीबी बोर्ड मतलब ये एरर जो आते हैं वो उसके कारण सिर्फ यही होते हैं। जैसे कई लोगों ने बोला सर कूलिंग कंडेंसर खराब है तो मेरे को कैसे पता चलेगा, उसको पता ऐसे चलता है, ये एरर आते हैं तब पता चल जाता है कि भाई आपका इवापोरेटर कंडेंसर खराब हो गया है या आपका रूम टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया है, तो वहां पे एरर आता है। ये 4, 5 या 6 एरर है, ये 6 एरर हमेशा आता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कारण क्या है, इसके ये एरर आने के कारण क्या है वो मैंने आपको बताया है। तो आप इसको हमेशा नोट करके रखिए। आप जब भी कहीं काम करने जाते तो आप एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, उस डायरी में सब लिख के रख लो, ताकि कभी ये एरर आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस चीज पे सीधे जाके काम करना है। और ये जो पीसीबी बोर्ड है ये इंडोर यूनिट में लगा होता है। कई बार दोस्त मेरे से पूछते हैं कि सर ये पीसीबी बोर्ड कहाँ लगा होता है, पीसीबी बोर्ड इंडोर यूनिट में लगा होता है ना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आई होप मेरा ये वीडियो शायद आपको थोड़ा सा मदद किया होगा इन एरर के बारे में समझने के लिए। तो इन एरर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया मेरा मेल आईडी है ना। तो दोस्तों मेरे साथ हमेशा बने रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश, थैंक यू।